हरे कृष्ण। आज की इस राधा अष्टमी की पावन तिथि में मैं श्रीमती राधा रानी के सभी भक्तों के चरणों की कोटि कोटि वंदन और दंडवत प्रणाम करता हुआ श्रीमती राधा रानी की कृपा प्रार्थना करते हुए आज के इस विषय को आरंभ करता हूँ। तो आज का हमारा विषय है पति और पत्नी आपस में कैसा व्यवहार होना चाहिए। पति और पत्नी का आपस में कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो बताते हैं, पति का यही भाव रहना चाहिए कि यह अपने माता पिता भाई आदि सबको छोड़कर मेरे पास आई है। पत्नी जो होती है वो अपने मायके को छोड़कर ही जाती है ना, पति के घर। तो सबको छोड़कर आई है, तो इसने इतना बड़ा त्याग किया है। ये कोई छोटा त्याग नहीं है। अपने सगे संबंधियों को छोड़कर जाना कोई छोटा त्याग नहीं है। इसने बड़ा त्याग किया, ये समझना चाहिए पति को। अतः इसको किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। मुख्य बात जो है कि इसे कोई कष्ट ना हो, ये ध्यान रखना पति का प्रथम कर्तव्य है। कैसा कष्ट? उसको शरीर निर्वाह के लिए इसको रोटी कपड़े स्थान आदि की कमी ना हो। मुख्य तौर पर मेरी अपेक्षा इसको ज़्यादा सुख मिले। कभी कभी पति को अपना सुख त्याग करते हुए भी पत्नी के सुख का ध्यान रखना चाहिए। अगर आवश्यकता पड़े तो पति अपना सुख त्याग दे, लेकिन पत्नी के सुख का ध्यान अवश्य रखे। ये पति का धर्म है। ऐसा भाव रखने के साथ साथ उसके पतिव्रत धर्म का भी ख्याल रखना चाहिए। पतिव्रत धर्म रखने का ख्याल अर्थात अपनी पत्नी को इतना प्रेम दे कि कहीं बाहर उसका ध्यान ना जाए, जिससे वह उच्च श्रृंखल ना बने, उसका कल्याण हो जाए। और जहाँ पे आवश्यकता हो पत्नी का शासन भी करे, जिससे वो कभी धर्म भ्रष्ट ना हो जाए। अब ये तो हुए पति के धर्म। अब आइए जान लेते हैं कि पत्नी के क्या धर्म हैं। पत्नी का यही भाव रहना चाहिए कि मैं अपने गोत्र और सब कुटुंबियों आदि का त्याग करके इनके पास आई हूँ, तो समुद्र लांघ कर अब किनारे आकर मैं डूब न जाऊँ। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो ये सब संसार छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के अपने गुरु की शरण हो जाता है या संन्यास ग्रहण करता है। तो सारे संसार का तो त्याग करके आया है। अब उसे ये संन्यास धर्म बहुत ही सावधानी पूर्वक पालन करना पड़ेगा, जिससे यहाँ किनारे आकर भी वो कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। तो ऐसा ही पत्नी का धर्म है कि अगर अपना सब कुटुंब आदि छोड़कर जिस पति के घर आई है, तो वहाँ आकर उससे कोई ऐसा अपराध ना बन जाए जिससे उसका धर्म भ्रष्ट हो। इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अर्थात मैं इतना त्याग करके आई हूँ, तो अब मेरे कारण इनको कोई दुख ना हो। और मुख्य तौर पर क्या कि पति को कोई दुख ना हो। जिस प्रकार पति का ये धर्म है कि पत्नी को कोई दुख ना हो, पत्नी का भी मुख्य धर्म तो यही है कि मेरे कारण मेरे पति को कोई दुख ना हो। इनका अपमान निंदा तिरस्कार ना हो, अवज्ञा ना हो मेरे पति की, उनका अपमान ना हो, समाज में कोई उनका तिरस्कार निंदा आदि ना हो। ये ध्यान रखना पत्नी के धर्म है। अगर मेरे कारण इनकी निंदा होगी तो बड़ी अनुचित बात होगी। पत्नी को ऐसा समझना चाहिए कि मेरे पति की निंदा मेरी ही निंदा है। मैं चाहे कितना ही कष्ट पालूं, पत्नी का ये दृढ़ भाव रहना चाहिए कि मुझे चाहे कितना भी कष्ट हो जाए, पर इनको किंचित मात्र भी कष्ट ना हो।
जैसे हम गुरु की शरण जाते हैं तो हम कहते हैं भाई हमें कष्ट हो, हमारे गुरु जी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो एक सद शिष्य का यही भाव रहता है ना, तो ऐसा ही पत्नी का भी भाव रहना चाहिए। इस तरह वह अपने सुख आराम का त्याग करके पति के सुख आराम का ख्याल रखे, उनका लोक परलोक कैसे सुधरे इसका भी ख्याल रखे। अब जैसे पति का धर्म बनता है ना पत्नी के पतिव्रत धर्म की रक्षा करने का, ऐसे पत्नी का भी धर्म बनता है कि पति के लोक परलोक का ख्याल करे कि उन्हें कहीं ऐसे कर्मों में प्रवृत्त ना होना पड़े जिनसे उनका लोक परलोक ही भ्रष्ट हो जाए ना। तो जैसे महारानी मंदोदरी ने रावण को बार बार चेताया था कि हे रावण, इस प्रकार पाप कर्म में संलिप्त ना हो, लेकिन रावण नहीं माना, तो अंत तो फिर होना ही था, है ना। तो इस प्रकार एक दूसरे के सुख का ध्यान रखते हुए विशेष तौर पर पति पत्नी को अपने धर्म का निर्वाह और पालन करना चाहिए। आज एक छोटा सा लकी टिप कहिए कि जिन पति पत्नी में आपस में थोड़ी लड़ाई रहती हो या प्रेम की कमी हो, उनके लिए एक बड़ा ही सुंदर उपाय किसी ने बताया है कि अपने शयन कक्ष में, जिसको बेडरूम कहते हैं, वहाँ एक राधा कृष्ण का सुंदर सा चित्र आप लगा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। कोटि कोटि धन्यवाद।